अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक सिलसिला जारी है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं और उन प्रोग्राम्स उन डिपार्टमेंट्स उन में आगे डीप डाउन एम फिल बी एस लेवल के जो प्रोग्राम्स। तो आज जनाब कॉमर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो करवाई जाने वाली डिग्री है बी एस कॉमर्स, यानी कि जिसको हम बी कॉम ऑनर्स कहते हैं, आज इस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एंड पे रहनुमाई करेंगे कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं बी कॉम ऑनर्स करने के बाद, जो कि आपको बाकी बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से डिफरेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज स्पेसिफ़िकली उन दोस्तों के लिए जो कि बी कॉम ऑनर्स जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है। बी कॉम ऑनर्स बहुत अरसा से हम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने बी कॉम किया, फिर बैंकों में नौकरी की, तो फिर जीसी यूनिवर्सिटी से ही क्यों बी कॉम ऑनर्स किया जाए, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। आज इसका हम जवाब देंगे जनाब। बी कॉम ऑनर्स पहली तो चीज़ है कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS, आई कॉम, डी कॉम, तमाम लोग जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल्स वाले भी कर सकते हैं। 50% से ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड हैं ओवरऑल डिग्रीज में आपके इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन्स जो है डेफिनेटली मेरिट की बेस पे ही होगा। तो जनाब बाकी डिग्रीज़ की तरह भी अगर पहले सेमेस्टर की बात की जाए तो इसमें आपको कॉमर्स पढ़ाई जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, कुछ जो है वो बेसिक जेनेरिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में जनाब आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जनाब आपको बिजनेस फाइनेंस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है और कुछ जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं। चौथे सेमेस्टर में जाकर आपको ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है, बिजनेस टैक्सेशन, डिजिटल स्किल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ये बड़ा जेनेरिक सा सिलेबस है बी कॉम ऑनर्स का। पाँचवें सेमेस्टर में आपको मर्केंटाइल लॉ यानी कि बिजनेस लॉ, बैंक के ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मॉडलिंग, ये पढ़ाई जाती है। सिक्स सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, रिसर्च मेथड्स इन कॉमर्स पढ़ाई जाती है, और फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि आपने खुद सेलेक्ट करने हैं या जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। इसके बाद जनाब सातवां जो सेमेस्टर है, चूँकि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड एक इस्लामिक बैंकिंग का दौर है, इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाई जाती है और ट्रेड पॉलिसीज़ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पढ़ाए जाते हैं। एट्थ सेमेस्टर में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजीज़ आपको पढ़ाई जाती हैं और फिर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब दोस्तों का सवाल ये है कि जनाब हम बी कॉम ऑनर्स करने के बाद कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो सर बी कॉम ऑनर्स करने के बाद आपने पहली तो ये चीज़ है कि ये डिसीजन करना है कि बी कॉम में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज में स्पेशलाइजेशन के बाद आपने ये फैसला करना है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्टेप किस तरफ लेके चले गए हैं, कि हमने कौन सी स्पेशलाइजेशन की और अब हमारा फ्यूचर क्या है। तो स्पेशलाइजेशन हमने की है फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंस में बी कॉम के बाद, तो बी कॉम के बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन जो है वो आपको ले जाएगी बैंकिंग की तरफ। और अगर आप बैंकिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो जो बैंकिंग की एक प्रोफेशनल डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान करवाता है उसको करें, या अगर आपने बैंकिंग के बैक एंड ऑपरेशंस पे जाना है तो फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिग्री करें। क्योंकि जब तक फाइनेंस के साथ आपने प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिग्री
آڈیٹنگ کی ڈگری، مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری، بینکنگ کی ڈگری، یہ جو پروفیشنل ڈگریز ہیں اگر یہ نہ کی تو آپ اس لیول پہ کامیابی نہیں لے سکتے. تو یہ ہے وہ گر کہ بی کام کرنے کے بعد جس یونیورسٹی سے آپ کو پروفیشنل ڈگری کرنی چاہیے تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.